क्या आप भारत का इतिहास इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं जिसमें आपको बुकों की आवश्यकता ना पड़े और जीवन पर्यंत आपको इतिहास पूरी तरीके से रटा रहे? तो मैं उसी तैयारी को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी वीडियो बराबर आपके सामने आती रहेंगी, आप बराबर इस पर बने रहें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। और भारत का वास्तविक इतिहास, मैं बुकों का वो इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आज़ादी के बाद में लिखा गया है, मैं वास्तव में वो इतिहास पढ़ा रहा हूँ जो वास्तव में भारत का इतिहास है। तो उसमें हालांकि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ बात है जो क्योंकि आपने किताबों में से पढ़ ली है, आपको बुरा लगेगी और आप उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे। आप मेरे इस चैनल पर खुल करके अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसमें निश्चित सुधार करूँगा। तो जब आपको वो तैयारी हो रही है, भारत सब्जेक्ट रखा गया है भारत का वास्तविक इतिहास, ये चैनल जो है इसमें ये नहीं लिखा गया है भारत का इतिहास, उसमें आ रहा वास्तव में जो रियल में है, मैं वो इतिहास आपको तैयारी करा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो आपने देखा था कि उसमें ये कहा गया था कि जो ईंटें हैं, ईंटों के विषय में बताया गया सिंधु घाटी से शुरू हुई, उसके मैंने आपको ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जो पूर्णतः वैज्ञानिकों ने भी माना प्रमाणित हो चुके हैं। जिसमें मैंने बताया था कि रामचंद्र जी के विवाह के समय पर रामचंद्र जी के दशरथ के वो महल में गए, जन्म दशरथ के महल में हुआ था। और शादी के समय पर जब उनसे सीता जी से शादी हुई थी तब भी वो महलों में रहती थी। शिव जी की जो पत्नी थी पार्वती, वो भी महलों में रहती थी। तो महलों का जो वर्णन है वो पहले से ही आ चुका है। लेकिन जो आज़ादी के बाद में जो इतिहास लिखा गया उसमें रामचंद्र जी कृष्ण जी के इतिहास को, शिव जी के इतिहास को बिल्कुल नकार दिया, कहीं उनका नाम ही नहीं है। तो वो नकारने का मुख्य कारण क्या है? वो है आधुनिक सोच और अंग्रेजी सोच, उसका मुख्य कारण है। तो आज मैं आपके सामने वही चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुने और पूरी वीडियो देखें और बराबर इस पर बने रहें। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो बीए के छात्र हैं और इंटर में इतिहास के छात्र हैं या अन्य जो सब्जेक्टों पर जो परीक्षाएं दे रहे हैं और इतिहास की जानकारी ले रहे हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी कोई मंदिर वगैरह नहीं थे। और यहाँ तक कि जो बौद्धिस्ट हैं वो ये तक कह रहे हैं कि मंदिर वगैरह थे नहीं, ये जो विष्णु भगवान की उत्पत्ति वगैरह वो भी बुद्ध के बाद में हुई है। वो इस तरीके का इतिहास वर्तमान में फैलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल निरर्थक गलत है, बिल्कुल 0 नंबर है अगर वो इस तरीके से कह रहे हैं। देखिए, आप ये जान करके आपको हैरानी होगी कि इतिहास जो आज़ादी के बाद लिखा गया उसमें लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी हमें कहीं भी मंदिर नहीं मिले। तो वो जो सभ्यता थी जहाँ पर वो मंदिर की वर्णन कर रहे हैं वो सभ्यता हिंदुओं से पहले से ही अलग थी, वो हिंदू थे ही नहीं। प्रारंभ काल से हमारी 2 नीतियाँ चली, एक दानव और एक देवता। तो जो हिंदू थे वो वास्तव में अपने को देवता मानते थे और जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उन्हें दानव माना जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में तो विशेषकर जो लोग थे वो मूर्ति कलाओं से तो बना रहे थे लेकिन मंदिर वगैरह से, धर्म वगैरह से बिल्कुल विहीन थे। तो लेकिन अगर हम उधर की तरफ चले जाएं, दूसरी तरफ जाए, तो आप रामायण में देखेंगे कि उसमें भगवान रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करी है। और यदि आप उधर की तरफ देवी के इतिहास की तरफ जाएं, जो देवी जी का जो इतिहास है अगर उसे पढ़ेंगे तो वो शिव जी से भी पुराना प्राचीन काल का इतिहास है जो बहुत पुराना हो चुका है और उसमें किंवदंतियां बहुत जुड़ चुकी हैं। तो उसमें भी समय समय स्थान पर देवालयों की वर्णन आया है। खुद महाभारत में भी देवालयों का वर्णन आया है। जो द्रौपदी वगैरह है और कृष्ण जी की जो पत्नी थी रुक्मणी वगैरह, वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, वहीं से उन्होंने उसका अपहरण किया था। तो कई ऐसे सिद्धांत हैं जहाँ बीच बीच में मंदिर आते रहे। और लेकिन क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट होने के बाद में बहुत ज़्यादा वेद वगैरह जो लिखे गए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में लिखे गए। लेकिन वो जो लिखने का उनका तरीका था वो किंवदंतियों पर आधारित पुराने टाइम की बातों को लिख रहे थे। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा समाप्त हो रही थी उन्हें एक तरीके से ठहराव मिल गया उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वेद पुराण और जो वैदिक युग आया
उसमें हमें बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया, हमारी सभ्यता को नष्ट होने से बचा लिया गया। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं साक्ष्य जरूर रह जाता है। साक्ष्य कभी भी मिटते नहीं है, हम मिटाने की कितनी कोशिश कर ले वो कभी भी साक्ष्य हमारे मिटेंगे नहीं। मैं इन्हीं डाउटों को आगे आपको जो मैं इतिहास की वीडियो लेकर के आऊँगा उन डाउटों को क्लियर करूँगा। तो हमारा जो इतिहास है, जो हम ये बता रहे हैं, हम सिंधु घाटी से अपनी नगरीय सभ्यता को प्रारंभ कर देते हैं, जबकि हमारी नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से 10,000 साल पुरानी है। क्योंकि आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं और जो टेस्टों में आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें तो आपको नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी से प्रारंभ करनी पड़ रही है, आपकी मजबूरी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्वी भारत का इतिहास, नगरों का आविष्कार और नगरों का चलन कम से कम 10,000 साल पूर्व भी हो चुका था। इसके पूर्णतः प्रमाण है, पूरी तरीके से उसके साक्ष्य हैं। देखिए, साक्ष्य कभी भी मिटते नहीं है। इसके ऊपर एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुना देना चाहता हूँ, आपको बहुत इससे जो बात है मेरी कहना मैं चाह रहा हूँ वो पूरी तरीके से प्रकट हो जाएगी। एक बार जंगल में दो आदमी जा रहे थे, तो एक फौजी था, एक उसका दोस्त था। तो उसका जो दोस्त था उसने कहा कि कभी भी कोई भी प्रमाण मिटता नहीं है, कुछ ना कुछ सबूत हमेशा रह जाते हैं। हर चीज का सबूत होता है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे जरूर कोई 2-4 लोग हमें देख लेंगे, हमारा सबूत जरूर रह जाएगा। तो वो फौजी जो था वो बोला, ऐसे कैसे सबूत रह जाएगा, बियाबान जंगल में 100 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है, अगर मैं तुझे यहाँ मार दूं तो इसका क्या सबूत रह जाएगा, ऐसा कोई सबूत नहीं रह सकता। तो उसने क्या करा, फौजी ने बोला, ले तो जब तू ऐसा कह रहा कि सबूत रह जाएगा, ले मैं आज इसका प्रमाणी करके देख लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी बंदूक में से वो छुरी निकाली जो आगे लगी रहती थी और उससे उस दोस्त की हत्या कर दी। तो हत्या करते ही वो बोला, जैसे वो उसकी हत्या करी तो तभी बारिश होने लगी, और बारिश होने के बाद धीरे धीरे ओले से पड़ने लगे और बबूले से बनने लगे पानी में। तो बोला कि मेरी, वो बोला मरते हुए कि मेरी ये गवाही, जो ये बबूले है, ये दंगे, जो ये बबूले पानी के बनने हैं, ये मेरी गवाही देंगे कि तूने मुझे मारा। बोला अच्छा भाई, देखेंगे कैसे तेरी गवाही देते हैं। ऐसे कह करके वो आगे बढ़ गया, उसे मरा हुआ वहीं छोड़ दिया और वो वापस आ गया। बाद में उसके घर में ढूंढा ढांडी मची हुई, वो आदमी कहाँ चला गया उन्हें कि मुझे कोई पता नहीं है, मतलब वो बात आई गई हो गई। वो फौजी फौज में रहा, रिटायर हो गया। 30-40 साल बाद उसके एक बार वो अपने घर में कोठी में बैठा हुआ था, उसकी बीवी भी उसके पास में बैठी हुई थी। अचानक बारिश होने लगी और वो पानी के बबूले जो है, पानी में जो ठहरा हुआ पानी था उसमें बबूले बनने लगे। तो वो बैठा बैठा मुस्कुराने लगा। तो उसकी बीवी बोली, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या बात है। अरे कुछ नहीं होगा, एक हमारा एक दोस्त था, वो ये कह रहा कि बबूले भी गवाही देते हैं, ये बबूले भी गवाह बन जाते हैं। तो बोली गवाह बन जा क्या, अरे योगा छोड़ पर, तू औरत है, तू सब में गा देगी, छोड़ पर। योगा ना बताओ बताओ, अरे योगा छोड़, ऐसा बताना सही नहीं है, छोड़। बोली ना, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है। तो बोला तुझे बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बात किससे चर्चा मत करियो। ऐसे ऐसे ही घटना घटी थी, हम जा रहे थे, मैंने वो बोला कि तुम मेरे हर चीज की गवाह होता है। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज छिपती नहीं है, जो हकीकत होती है वो प्रकट हो जाती है। तो मैंने उसकी हत्या कर दी और उसे वहीं मार दिया। तभी वो बोला कि ये बबूले जो मेरी गवाही देंगे। बता बबूले क्या गवाही देंगे, आज 40 साल हो गए, मैं भी बूढ़ा हो लिया। बीवी बोली अजी ये बबूले क्या गवाही देंगे। पर उसके दिमाग में, बीवी के दिमाग में ये बात घूमती रही, वो परेशान सी रहने लगी। लड़की की वो बोली, माता जी कैसे परेशान ना हो, अरे उनको कुछ ना। 2-4 दिन बाद, 10-15 दिन बाद उनने कही कि बेटा किसे कह मत दियो। मैं उनने वो बात सारी अपने उसके ससुर की, अपने पति की सारी बात उससे बता दी। वो बोली पर कहियो मत ना, देख बहुत बड़ी बात है। वो धीरे धीरे गई पीहर में अपने में, माँ से ऐसी बात होने लगी। माँ कुछ कहने लगी कि ये वो थे ससुर तो बड़े ध्यान, ये है वो है। अरे यो कहीं ना बहुत वैसे हैं वो। सारी बात उनने अपनी माँ को बता दी, माँ ने दूसरों को बता दी, दूसरे ने तीसरे को बता दी, और वो धीरे धीरे बात सारी फैल गई। और ये बात धीरे धीरे जिनका वो आदमी मरा था उन तक ये बात पहुंच गई। उन्होंने तो रिपोर्ट लिखाई हुई थी थाने में, तो उन्होंने जाकर के फौरन वो रिपोर्ट खुलवाई। बोले जी आज हमें वो उसका जो हमारा आदमी मरा था उसकी पूरी बात खुल गई, मिल गया। उसे जाकर उठा लिया, पुलिस ने लठ बजाया, उसने हांगी मार ली। तो उसे ये उस दिन ये साबित हुआ कि हाँ भाई हर बात के कोई ना कोई सबूत होते हैं। लेकिन भारत में तो इतने सबूत हुए हैं, वेदों में, पुराणों में, सब में लिखा हुआ है।
लेकिन आज़ादी के बाद का जो इतिहास है वो लिखा हुआ माना जा रहा है। जो कल के BA में पढ़ के थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 किताब पढ़कर उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, उनको तो माना जा रहा है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी प्राचीन बातें, बिल्कुल सत्य पर प्रमाणित सारी बातें लिखी, उनको नकारा जा रहा है कि ये झूठ पर आधारित है। लोग राम को, कृष्ण को भी काल्पनिक मान रहे हैं, जबकि उनके सारे लिखे हुए ग्रंथ के सारी चीजें, पूरे शहरों के नाम, उनकी दूरी। रामचंद्र जी जब वहां को गए थे और फिर वहां से जब उन्होंने रावण को मारा था और वहां से दिवाली वो लौट करके आए थे, दशहरे पे मारा था और दशहरे के बाद वो लौट करके दिवाली पर अपने वहां आए थे और विमान से आ गए थे। तो अगर उन चीजों को, सारे आंकड़ों को हम लगाएं तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल एक्यूरेट वही बैठता है। भाई दशहरे पर रावण को मारा, वहां से वो विमान से चले और विमान से आए और आने के बाद में उसमें प्रवेश करा। तो कुछ लोग क्या कहने लगे कि जिस दिन वो आए थे रामचंद्र जी, तो वो तो दिन में आए, तो रात को दिए क्यों जलाए? अरे खुशी में पूरे शहर में उजाला करा गया, प्रकाश करा गया, उल्लास करा जाता है। दिन बहुतों के दिन में शादी होती है, लाइट एक दिन पहले लग जाती है घर में, अगले दिन तक लगाते हैं लोग। तो क्या है कि जो प्रमाणों को, इतने प्रमाण होने पर भी उनको नकारा जा रहा है। तो ये सारे प्रमाण जो है पूरी तरीके से हैं। उन्हीं प्रमाणों को लेकर के मैं आपके सामने समय समय पर वीडियो लेकर के पूरे भारत का वास्तविक इतिहास आपके सामने रखूंगा। और जो मैं इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उनमें कहीं भी फिर कल को याद करने की, आपको किताब उठा करके या किताबों को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल व्यावहारिक तौर पर आपको वास्तविकता के इतिहास से परिचय कराऊंगा। तो ये जो हमारे जो इतिहास में लिखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता तक मंदिर का कोई निर्माण नहीं था, आप कितनी भी जो BA MA की किताबें पढ़ो, उसमें कहीं भी कोई भी एक भी मंदिर का वर्णन नहीं आएगा कि कहीं है ही नहीं मंदिर। मानव सबूत में मंदिर नहीं मिला, लेकिन मंदिर किताबों में तो लिखे हुए मंदिर, तो हमारे देवालय तो पहले से बन रहे थे। किसी भी किताब में तुम्हें देवालय का वर्णन नहीं मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तक भी। और यहाँ तक कि देवालय का जो वर्णन आएगा वो 7वीं शताब्दी अजंता एलोरा का तो वर्णन आएगा। उसके बाद में 6वीं शताब्दी में, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में जाकर मंदिरों का वर्णन आना शुरू होगा। जबकि मंदिर तो हमारे, तो ये सारी चीज जो है नकारने की कोशिश करी जा रही है। तो वास्तविकता से परिचय होइए, इतिहास को सही करके समझिए, तभी आप वास्तव में भारत का इतिहास होगा। आज हमारे जो स्टूडेंट है वो भी कंफ्यूज है, वो कह रहे हैं भाई क्या है, ना तो कहीं 6ठी से बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, उसमें कोई भी चीज आई नहीं रही है, ना इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, उसमें उल्ट सुलट करके इतिहास को जो 2-4 आदमियों ने लिख दिया, सब उसकी परंपरा लेकर के चल रहे हैं, उसी पर आधारित सारे इतिहास को लिख रहे हैं। और जब टेस्ट में प्रश्न आता है तो उसे तो मजबूरी में पास होना, तो उसे तो वही अंक लगाने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। तो उस इतिहास को हम क्लियर करेंगे और विद सबूत के करेंगे। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, कोई आपको अगर कोई बात उचित लग रही है तो उसमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। अगर आप ये श्रृंखला पूरी जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में इसको सेंड करें, ताकि वो भी इस बात को पहचान सके। और ये आप भी जानते हैं कि प्रमाण जो है पूरी तरीके से, रामचंद्र जी ने शिवलिंग की पूजा करी थी, शिवलिंग बनाया था, तो वो सारा वर्णन है, सारा लिखा हुआ है पूर्णतः। और भी सारे वर्णन है मंदिरों के, उनके ईंटों का भी खूब वर्णन है, जब महल बने हैं। तो ये सारी चीज़ों को नकार कर, और सिंधु घाटी के बाद से ही इतिहास को सारा बिगाड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ एजुकेशन हिस्ट चैनल के माध्यम से। ये सारी चीज़ आपके सामने क्लियर होंगी। धन्यवाद।